वेलकम टू पजल आउट। दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर। इस लेक्चर में देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अलावा इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन और फॉर्मूला देखेंगे और मिड पॉइंट फार्मूले के बारे में जानेंगे। तो डेफिनेशन है इसकी, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड। इसका फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसे हम क्यूडी लिखते हैं, और परसेंटेज चेंज इन पी और प्राइस। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंजेस। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज चेंजेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो क्वांटिटी डिमांडेड में होगी या ये प्राइस में जो होगी। तो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है वो देखेंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड आफ्टर माइनस क्वांटिटी डिमांडेड बिफोर ओवर क्वांटिटी डिमांडेड बिफोर इंटू 100%। आफ्टर और बिफोर का मतलब ये है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस में चेंज से पहले थी वो क्वांटिटी डिमांडेड, और क्वांटिटी डिमांडेड आफ्टर का मतलब ये है कि जो बाद में होगी। यानी अगर आप ग्राफ ले लें, कोई कर्व ले लें क्वांटिटी डिमांडेड का, डिमांड का कर्व ले लें, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर 2 पॉइंट्स उसमें हम लें तो एक पॉइंट को आप पहला पॉइंट कंसिडर करोगे और दूसरे पॉइंट को आप सेकंड पॉइंट कंसिडर करोगे। जिसे आप बिफोर और आफ्टर का भी नाम दे सकते हो, इनिशियल और फाइनल भी कह सकते हो, या QD1 कह सकते हो, QD2 कह सकते हो। इसी तरह से परसेंटेज चेंज इन प्राइस है P आफ्टर माइनस P बिफोर ओवर P बिफोर इंटू 100%। इसी तरह से ये प्राइस है जिसमें आप प्राइस इनिशियल प्राइस भी कह सकते हो बिफोर को, और आफ्टर को आप फाइनल प्राइस भी कह सकते हो। तो इस तरह से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो परसेंटेज चेंजेस को। नेक्स्ट हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि इलास्टिसिटी इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर बिकॉज ऑफ द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का जो रिलेशन होता है उसकी वजह से नेगेटिव ही आपका एक नंबर आता है इलास्टिसिटी जब आप कैलकुलेट करते हो। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसका कोई यूनिट नहीं होता, इट हैज़ नो यूनिट एज इट इज़ अ रेशियो। नेक्स्ट हमने पढ़ना है इंपॉर्टेंट नोटेशंस फॉर इलास्टिसिटी जो कि हमें याद रखनी है। अगर इलास्टिसिटी जो है वो स्मॉलर देन 1 है तो आप कहोगे कि इनइलास्टिक डिमांड है और उसका कर्व स्टीपर होगा, यानी उसमें झुकाव कम होगा उसके कर्व में। अगर E यानी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो इलास्टिक डिमांड होगी और फ्लैटर कर्व होगा। फ्लैटर कर्व से मुराद ये है कि झुकाव उसमें ज़्यादा होगा आपके कर्व में। और अगर E यानी इलास्टिसिटी 1 के इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी यूनिट इलास्टिसिटी है। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। यू कैन सी द इमेज ऑन द स्क्रीन जो कि एक डिमांड कर्व को शो कर रही है। तो एग्जांपल में हम देखते हैं, लेट्स कंसिडर पॉइंट ए एंड बी ऑन द कर्व। इसमें पॉइंट ए और बी में हमारे पास क्या है, पॉइंट ए में प्राइस हमारे पास $40 है जबकि क्वांटिटी डिमांडेड $80 है, और पॉइंट बी में प्राइस हमारे पास $36 है, क्वांटिटी डिमांडेड $90 है। हमने पॉइंट ए से बी का मेजरमेंट लेनी है इलास्टिसिटी के लिए। तो इलास्टिसिटी जब हम लेंगे उससे पहले हमें परसेंटेज चेंजेस मेजर करने हैं। तो परसेंटेज चेंजेस जब हम मेजर करेंगे हम विल फाइंड दैट from A to B the price decreases by 10% and the quantity increases by 12.5%। ये हमने कैसे किया, ये हमने परसेंटेज चेंजेस जो हैं वो मेजर किए। पहले हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस को जो है वो देखते हैं कैसे मेजर करना है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू प्राइस एट बी माइनस प्राइस एट ए over price at A into 100%, which is equal to 36 minus 40 over 40 into 100% is equal to minus 10%। नेगेटिव 10% क्या शो करता है, नेगेटिव 10% हमें ये बता रहा है कि 10% डिक्रीज हुआ है प्राइस में। इसी तरह से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम मेजर करेंगे जो कि Q एट B माइनस Q एट A ओवर Q एट A into 100% is equal to 90 minus 80 over 80 into 100 which is equal to 12.5%। ये पॉजिटिव आई है जिसका मतलब ये है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हुई है हमारी 12.5% से। और जब इसकी इलास्टिसिटी लेंगे
तो वो हमारे पास आती है परसेंटेज चेंज इन क्यू डी ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस विच इज़ इक्वल टू 12.5 ओवर 10 इज इक्वल टू 1.25। ये हमारी इलास्टिसिटी है और हमने याद रखना है इसमें कोई हमारा यूनिट नहीं इन्वॉल्व होगा। Now, but if we move from point B to A, do we get the same elasticity? यानी B से A की तरफ अगर अब हम मूव करें और देखें कि इलास्टिसिटी हमारी सेम आती है नहीं, तो उसके लिए हम पहले जो है परसेंटेज चेंजेस कैलकुलेट करेंगे जिसमें हमारे पास B जो होगा वो हमारा इनिशियल पॉइंट होगा और A जो होगा फाइनल पॉइंट होगा। तो परसेंटेज चेंज इन P इज इक्वल टू 40 minus 36 over 36 into 100 which is equal to 11.11%। इसी तरह से परसेंटेज चेंज इन Q is equal to 80 minus 90 over 90 into 100 which is equal to 11.11%। Now इलास्टिसिटी हम मेजर करेंगे तो हमारे पास 11.11 over 11.11 which is equal to 1, यानी इलास्टिसिटी हमारी 1 आ रही है, जबकि पीछे जो हमने कैलकुलेट किया उसमें हमारे पास इलास्टिसिटी 1.25 आ रही थी। ऐसा क्यों है? It is because we have changed the base। हमने चेंज कर दिया बेस। इसे अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज दैट यू आर driving a car with 100 meter per hour and after a while you increase your speed with 50%, यानी आपने 50% 100 मीटर पर आवर आपकी स्पीड थी और अब आपने उसमें 50% इंक्रीज कर दिया। तो अगर आप इसमें 50% इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा? इट मीन्स योर न्यू स्पीड बिकम्स 150 मीटर पर आवर, दैट इज 100 प्लस 50% ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 150। नाउ if you decrease your new speed by 50%, it becomes 150 minus 50% of 150 which is equal to 75 meter per hour। पहले आपने अब इसमें जो चेंज आई है वो क्या है कि आपने बेस चेंज कर दी। आंसर सेम क्यों नहीं आ रहा? पहले 100 मीटर थी तो अब 50% आपने उसमें इंक्रीज किया, तो अब जब 50% आप डिक्रीज कर दोगे तो वापस 100 मीटर पर आवर आना चाहिए ना आंसर, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जब आपने 100 मीटर पर आवर में 50% का इंक्रीज दिया तो आपके पास न्यू बेस आ गई जो कि 150 मीटर पर आवर है। फिर आपने 150 मीटर पर आवर में से जो है आपने माइनस किया है 150 मीटर पर आवर का 50%, जो 75 मीटर पर आवर आपको आंसर दे रहा है। तो यहाँ पे ये हुआ है कि हमने बेस चेंज कर दिया। तो इस तरह से इस वजह से इलास्टिसिटी जो है वो 2 पॉइंट्स को अगर आप डिफरेंटली लो, यानी कभी बी को फर्स्ट पॉइंट बना लो, इनिशियल पॉइंट बना लो, और ए को फाइनल पॉइंट बना लो, या ए को जब फाइनल पॉइंट बनाओगे इनिशियल पॉइंट बनाओगे और बी को फाइनल पॉइंट बनाओगे तो आपके पास सेम इलास्टिसिटी नहीं आती। हाउ टू अवॉइड, आप इसे कैसे अवॉइड कर सकते हो? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है वो आपको हेल्प आउट करता है कि आप ऐसी डिफ़िकल्टीज को अवॉइड करो, ऐसी कन्फ्यूजन्स को जो है आप इलास्टिसिटी में अगर आ गई हैं तो उसे अवॉइड करो। यूजुअली जो है मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज़ किया जाता है इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला देखते हैं। चेंज इन क्यू डी over Q before plus Q after over 2 over change in price over P before plus P after over 2। तो ये जो Q before plus Q after over 2 है इसे आप एवरेज भी कह सकते हो, यानी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी उसका एवरेज या मिड पॉइंट जो बन रहा है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में, A और B का जो मिड पॉइंट है, क्वांटिटी ऑफ A एंड क्वांटिटी ऑफ B के दरमियान में जो पॉइंट आ रहा है उसको जो है मेजर करता है Q बिफोर प्लस Q आफ्टर ओवर 2। इसी तरह से प्राइस में भी P बिफोर प्लस P आफ्टर ओवर 2 जो है वो एवरेज या मिड पॉइंट दे रहा होता है दोनों प्राइसेस के, इनिशियल और फाइनल प्राइसेस के दरमियान का एक पॉइंट दे रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी जो है बेस सेम हो जाती है और हमारे पास फिर इलास्टिसिटी में ऐसी कन्फ्यूजन्स नहीं आती कि हम पॉइंट ए को जब
फाइनल पॉइंट बना लेते हैं और बी को जब इनिशियल पॉइंट बना लेते हैं, या बी को जब फाइनल पॉइंट बना लेते हैं और ए को इनिशियल पॉइंट बना लेते हैं, तो सेम ही इलास्टिसिटी आती है। ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं आती कि ए जब ए से बी पे जा रहे हैं तो डिफरेंट आ रहा है और बी से ए की तरफ जा रहे हो तो डिफरेंट आ रहा हो। तो इसको भी हम अब इमेज में जो हमारे पास ए और बी पॉइंट दिए हैं उन्हीं को लेकर मिड पॉइंट फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट ए टू बी से हम कैलकुलेट करेंगे। E is equal to 90 minus 80 over 90 plus 80 over 2, 36 minus 40 over 36 plus 40 over 2। हमारे पास आता है -1.12। इसी तरह से हम जो है पॉइंट, जैसे हमने पॉइंट ए टू बी कर लिया तो हम अब बी टू ए करते हैं। नाउ कैलकुलेटिंग फ्रॉम पॉइंट बी टू ए बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसे कैलकुलेट करते हैं, वो क्या आएगी 80 माइनस 90 ओवर 90 प्लस 80 ओवर 2, 40 माइनस 36 ओवर 36 प्लस 40 ओवर 2। तो हमारे पास आंसर आता है -1.12। आप देख सकते हैं कि सेम आंसर आ रहा है। हमने पॉइंट कभी पहले में हमने पॉइंट ए को इनिशियल पॉइंट लिया था और अब इसमें हम बी को इनिशियल पॉइंट ले रहे हैं, जबकि ए को हमने फाइनल पॉइंट बना लिया, तब भी हमारी इलास्टिसिटी जो है वो सेम आ रही है, विच इज -1.12। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या आ रहा है, द इलास्टिसिटी इन बोथ केसेस सेम, दैट इज -1.12 एंड -1.12 इज स्मॉलर देन 1 विच इज इक्वल टू एन इनइलास्टिक डिमांड। यानी हमने पॉइंट याद रखने हैं, पढ़ा है हमने पीछे के जब इलास्टिसिटी ई स्मॉलर देन 1 होगी, यानी -1.12 का मतलब यही है कि 1 से छोटी आ रही है, तो हम कहेंगे हमारी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, when E is smaller than 1 तो इनइलास्टिक डिमांड है और स्टीपर कर्व होगा। जब E ग्रेटर देन 1 होगा तो इलास्टिक डिमांड होगा और फ्लैटर कर्व होगा, और जब E इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास यूनिट इलास्टिसिटी आ जाती है। So this is all in our second lecture. Thank you for watching.